हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हेलो सोली टेक्निकल पे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो सोलर पैनल है एक दिन में कितना एम्पियर करंट देता है या कितना करंट देता है। दोस्तों, आपको भी बता दूंगा किस तरीके से आपको पता करना होगा कि आपका जो पैनल है वो कितने एम्पियर तक करंट देता है। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं, ये देखिए हमारा पैनल रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो पैनल है हमारा ल्यूमिनस कंपनी का पैनल है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ल्यूमिनस मेड इन इंडिया। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है पैनल मॉडल नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए वोल्टेज लिखी हुई है इसकी, वो हमारी 165.2% है। यानी कि हमारा पैनल है ये 165 वाट का है और 2% हमको और पावर मिलती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का हमारा पैनल है। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ कितने सेल का पैनल है। 1 2 3 4 सेल ये हो गए और 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोस्तों, 9 सेल खड़े खड़े हैं और 4 सेल लंबे लंबे हैं। तो यानी कि 9 चौक 36 सेलों का हमारा दोस्तों पैनल है। तो यहाँ पे हमारा जो पैनल है वो 165 वाट का है। अब इसके जो पीछे हमारे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखी है जो कि एम्पियर वगैरह होता है, वह मैं आपको इसको पीछे दिखाता हूँ पैनल को घुमा करके। फ्रेंड्स, आपका पैनल कितना भी बड़ा हो या कितना ही छोटा क्यों ना हो, आप अपने पैनल के एम्पियर को या अपने करंट को बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमारी वीडियो को लास्ट देखना होगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे पैनल के हमारे पीछे साइड आ चुके हैं। यहाँ पे 2 टर्मिनल दिए हुए हैं, एक है माइनस और एक है प्लस। और उसके नीचे यहाँ पे देखिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है इस पैनल की। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पीक पावर। जो हमारा पैनल है ये 166.62 वाट का है। उसके बाद जो हमारा पीक वोल्टेज है वो हमारा 18.17 वोल्ट है। उसके बाद जो हमारा पीक करंट है वो हमारा 19.16 एम्पियर है। उसके बाद जो हमारा शॉर्ट सर्किट करंट है वो हमारा 9.74 एम्पियर है। और उसके बाद जो हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज है वो हमारा 22.69 वोल्ट है। तो दोस्तों, ये ऐसा इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। और जो इसका एम्पियर होते हैं यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है पीक करंट। यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है 9.16 एम्पियर। तो यानी कि 9.16 एम्पियर दे रहा है, यानी कि हमें 9.5 एम्पियर के आसपास देता है हमारा पैनल। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हमारा तार जो है वो आपका 10 से 15 मीटर लंबा है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा तार जो लगा हुआ है। अगर आपका 10 से 15 मीटर तार लंबा है, कितना भी लंबा हो कितना भी कम हो, लेकिन आपका 1-2 एम्पियर जो करंट है वो तार की सहायता से कम हो जाता है। तो मान लीजिए हमारा जो पैनल है वो 8.5 एम्पियर, या हम मान लेते हैं कि 8 एम्पियर भी मान लेते हैं कि हमको पैनल जो है हमारा 8 एम्पियर करंट दे रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, कॉपी पेन की सहायता से आपको ले लेना है एक कॉपी और एक पेन। उसकी सहायता से मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने पैनल के एम्पियर को कैसे निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं अपनी कॉपी पेन की तरफ। सबसे पहले कॉपी ले लेते हैं और एक पेन ले लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख लिया हुआ है। पीक पावर जो है वो हमारा 172.3 वाट है। और उसके बाद जो पीक वोल्टेज है वो हमारा 19.05 वोल्ट है। उसके बाद जो पीक करंट है वो हमारा 9.04 एम्पियर है। जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो हमारा 9.52 एम्पियर है। उसके बाद ओपन सर्किट वोल्टेज है वो हमारा 23.65 वोल्ट है। तो अब हमें करना क्या होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जैसे कि हमारा जो पीक करंट है वो हमारा 9.4 एम्पियर है। तो यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं, जो हमारा एम्पियर है वो हमारा 8 एम्पियर हम मान लेते हैं। तो ये 8 एम्पियर हो गया। तो दोस्तों, होता क्या है, जैसे कि आपका जो पैनल होता है ये सुबह से आपका जो बैटरी वो चार्ज करना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो पैनल है बराबर हमारा बैटरी को नहीं चार्ज करता है। तो जो हमारा दिन होता है उसको हम 3 भागों में बांट लेते हैं। पहला जो टाइम होता है वो 8 बजे से लगा करके 10, और उसके बाद 10 से 2 तक होता है, और उसके बाद 2 से 4 तक होता है। तो जो हमारा 10 से 2 होता है ये हमारा पीक पावर होता है। यहाँ पे पीक करंट हमको मिलता है। यहाँ पे जो देखो लिखा हुआ है पीक करंट, तो यहाँ पे जो 9 एम्पियर दे रहा है, तो इस टाइम हमको 9 एम्पियर देता है। यानी कि हम 8 एम्पियर फिर भी मान लेते हैं कि हमारा पैनल जो है ये 8 एम्पियर यहाँ पे दे रहा है। और जो ये हमारा 8 से 10 है, तो यहाँ पे हमको मान लीजिए कि 5 से 6 एम्पियर देता है। तो यहाँ पे जो हमारा 8 से 10 का टाइमिंग जो होता है, 8 बजे से 10 बजे तक लगा करके, तो हमको मान लीजिए कि 6 से 7 एम्पियर करंट देता है। तो यहाँ पे हम 6 एम्पियर मान लेते हैं।
यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 6 एम्पियर, मैं इसको मान लेता हूँ। और इसी यहाँ पे भी इसको 6 से हम 6 एम्पियर मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 4 घंटे हो गए, तो यहाँ पे 8 को हम 4 से गुणा कर देंगे, 8 गुणे 4, और उसके बाद यहाँ पे 6 गुणे 2 कर लेते हैं, और यहाँ पे भी 6 गुणे 2 कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 12, और यहाँ पे भी आएगा 12। यहाँ पे 8 चौक 32 होता है, लेकिन यहाँ पे हम 4 एम्पियर और एक्स्ट्रा मान के चलते हैं, तो 32 और 4 हो गया हमारा 36। तो यहाँ पे हम 36 लिख लेते हैं। तो 16, 12 दूनी 24 और 36, तो यहाँ पे 36 लिख लेते हैं, और यहाँ पे 24 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है 0 और 3 2 5 और 1 6, तो यानी कि हमको एक दिन में ये 60 एम्पीयर करंट देता है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी बैटरी जो है इस 50 से 75 एच की बैटरी है, तो आपकी जो बैटरी है ये पैनल जो है बहुत ही आराम से चार्ज कर देगा। तो दोस्तों आप इसी तरीके से अपने पैनल जो होता है उसके एम्पीयर को पता कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वोल्टेज पता करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो वोल्ट पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा ये पीक वोल्टेज है तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे 19 वोल्ट हम इसको मान लेते हैं। और इसके बाद जो हमारा एम्पियर है यहाँ पे देखते हैं 9.4 एम्पियर लिखा हुआ है, इसको हम 8 एम्पियर यहाँ पे लिख लेते हैं। और इसके बाद जो हमारा दिन होता है यहाँ पे 2 घंटे ये हो गए, 2 घंटे ये हो गए, 4 घंटे ये हो गए, और यहाँ पे जो हमारा है 4 घंटे ये हो गया, नहीं 8 घंटा हो गया। तो यहाँ पे 8 और लिख लेते हैं। इसको हम जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वोल्टेज आ जाएगी। तो जब हम इसकी गुणा कराएंगे तो हमारा 1216 वोल्ट आया है, यानी कि हमारा जो पैनल है एक दिन में इतने वोल्ट करंट बनाता है और इतने एम्पियर हमको करंट देता है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको मैंने बता दिया है कि आपका जो पैनल है कितने एम्पियर देता है एक दिन में और कितने वोल्टेज करंट देता है। तो आप इस तरीके से पता कर सकते हैं कि आपका पैनल जो है कितने टर्न करता है। आपको दोस्तों कोई भी पैनल हो आपको इसी तरीके से कैलकुलेशन करनी है, और आपका जो पैनल है बिल्कुल करेक्ट बता देगा कि कितना देता है। अगर आप चाहते हैं कि आप डिजिटल मीटर से चेक करना चाहें तो उसकी सहायता से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे चेक करके बता दिया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं डिजिटल मीटर के द्वारा उसको चेक करके बताऊं तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारी वीडियो को लाइक करना होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि जब मैं अगली वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।